Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो बच्चों आज हम मेनली स्टार्ट करके चल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 है। क्या सर कैश फ्लो स्टेटमेंट असली में अब स्टार्ट हो रहा है? हाँ बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट्स आज से शुरू हो गया। एंड बच्चों मुझे पूरा बिलीव है कि जो पिछली 3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक्स मैं चाहता था कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वो आप ज़रूर देख के आए होंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू बच्चों वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऐसे सीरीज स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स लर्न ना हो। क्योंकि वो जो 3 कॉन्सेप्ट्स वाली मैंने वीडियो बनाई है ना, उसी में ही पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर था। सो उसका जो लिंक है वो मैं एक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे राइट हैंड साइड पे बना आ रहा होगा। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। जो पिछले 3 वीडियो से सर उसका टॉपिक समझ के पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या। बच्चों आप एक मुझे सब बात बता के चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नाम से ही मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। है सर ऐसा है क्या? हाँ बच्चों, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स दैट यू विल एवर फाइंड इन अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अब सब मुझे बता के चलो कैश का मीनिंग क्या होके चलता है। सर कैश का मीनिंग, सर जो पैसे होते हैं, जो कैश होता है। हाँ, कैश का मीनिंग कैश होता है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैश का मीनिंग वो आइटम्स भी होती हैं जो फटाफट कैश में हम कन्वर्ट करके चल सकते हैं? सर जैसे कि बैंक में जो पैसा पड़ा है, क्या आप उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या वो इतनी लिक्विड नहीं होती कि आप फटाफट उस पैसे को फटाफट कैश में कन्वर्ट करके चल सकते हैं? बच्चों लिक्विडिटी, ये जो मैंने वर्ड बोला है उसका मतलब ये होके चलता है कि किसी चीज़ को कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। क्या जो बैंक में पैसा पड़ा है, क्या वो लिक्विडिटी नहीं है? हाँ सर है। एक और मुझे बात बता के चलो, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो आप फटाफट कन्वर्ट करके चल सकते हैं। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सिक्योरिटीज़ क्या होती है? बच्चों अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो, सिक्योरिटीज़ का मतलब कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्टमेंट दिया, किसी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो फटाफट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी पीरियड की सिक्योरिटीज़ होके चलती हैं, उसको बच्चों हम बोल के चलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब पता है क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब ये होके चलता है ऐसी सिक्योरिटीज़ जो 3 महीने या उससे लेस देन पीरियड में ड्यू हो जाती हैं और हमें फटाफट उससे पैसा रिसीव हो जाता है जिस सिक्योरिटी में हमने पैसा लगा रखा है। इसमें बच्चों आप डीप में पढ़ के चलेंगे आने वाली सीरीज़ में। इसमें एक आता है ट्रेजरी बिल, ठीक है, इसमें आगे चलता है कमर्शियल पेपर, ठीक है, एसेट्रा। इसमें हम इतनी चीज़ में नहीं पढ़ रहे, बस आप ये समझ लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो 3 महीने या उससे अंदर अंदर हम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बच्चों मैंने सही बोला कि नहीं बोला? कैश को तो हम कैश बोलेंगे, बट क्या जो कैश के इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कैश के इक्विवेलेंट चीज़ें हैं जैसे कि बैंक हो गया और मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, क्या ये भी कैश का पार्ट है? हाँ सर ये भी कैश का पार्ट है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कैश को मैं कैश तो बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, प्लस कैश इक्विवेलेंट भी इसके अंदर कवर होगा। और इसके अंदर क्या क्या कवर होगा? बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। कैश का समझ में आ गया, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में? हाँ सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब सब बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे फ्लो का मतलब। बच्चों मैं इतने लेक्चर से फ्लो का मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, हमने कैपिटल बजटिंग में भी डिस्कस करा, मैं फटाफट से दोबारा बता देता हूँ। फ्लो का मतलब ये होके चलता है बहाव। आपको पता ना, बोलते हैं वाटर फ्लो उस डाउनवर्ड्स, वाटर फ्लो अपवर्ड्स, बहाव। तो इसका मतलब आउटफ्लो का मतलब क्या है? आउटफ्लो का मतलब ये है कि जो पैसा है, या फिर पैसे को छोड़ दो, आउटफ्लो का मतलब ये है बाहर वाली साइड जाना। आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ? बाहर वाली साइड जाना। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? अंदर वाली साइड आना।
आउटफ्लो मतलब बाहर वाली साइड जाना, इनफ्लो मतलब अंदर वाली साइड आना। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, आपको कैश का मतलब समझ में आ गया, आपको फ्लो का मतलब समझ में आ गया। तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ? कैश आउटफ्लो का मतलब होके चला कितना पैसा कंपनी से बाहर गया। मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। अब एक यहां पे मैं आपको शपथ दिलवाने वाला हूं, उसको छोड़ दो 2 मिनट। एक मैं आपको शपथ दिलवाने वाला हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में शपथ दिलवा दी थी कि जब भी हमें एडजस्टमेंट दिया होगा हम अकाउंट बनाएंगे। ली थी कि नहीं ली थी शपथ? हाँ जी सर, ली थी। एक शपथ और लेके चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शपथ। ये शपथ ये है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हमें किसी चीज से और मतलब ही नहीं, हमें कोई भी, सर आप मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन दे दो, मैं सिर्फ उसमें कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो देखूंगा। खा लो बच्चों सबके सब शपथ कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए उसमें मेरी जो नज़र होएगी वो सिर्फ एक ही चीज़ पे होएगी, क्या कैश आउटफ्लो हुआ है, क्या कैश इनफ्लो हुआ है। मुझे फटाफट से एक एग्जांपल बता के चलो। राम ने कार खरीदी, राम हैज़ परचेज्ड अ कार ऑफ ₹4 लाख। फटाफट से बता के चलो, जो मैंने शपथ दिलाई है इसके अकॉर्डिंग आपने क्या एनालाइज किया है? सर राम हैज़ परचेज्ड अ कार ऑफ ₹4 लाख, दैट मीन्स कैश आउटफ्लो हुआ है ₹4 लाख का, कैश बाहर गया है ₹4 लाख का पॉकेट से। समझ में आई जो शपथ है? अब ये सारी शपथ आप याद रखना कि आपने हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि कैश आउटफ्लो हुआ है कि कैश इनफ्लो हुआ है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ जी सर। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, बैक टू स्टोरी। कैश आउटफ्लो का मतलब ये होके चलता है कितना पैसा कंपनी से बाहर गया, और इन द सेम वे कैश इनफ्लो का मतलब क्या होके चलता है, कितना पैसा कंपनी के अंदर आया। समझ गए कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का मतलब? ठीक है, अभी तो सब कुछ आसान है। हाँ सर, ये तो नॉर्मल, आप बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हो नॉर्मल लैंग्वेज के साथ। हाँ बच्चों, ऐसे ही पूरा चैप्टर समझा दूंगा मैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने ईजी वे से आपके दिमाग में वो चैप्टर बैठ गया। अब मुझे एक बात बता के चलो, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? कैश पढ़ लिया, कैश फ्लो पढ़ लिया और स्टेटमेंट पढ़ लिया। स्टेटमेंट का मतलब क्या होके चलता है? सर स्टेटमेंट का मतलब होके चलता है पूरे साल में कितना कैश आउटफ्लो हुआ और कितना कैश इनफ्लो हुआ। दैट मीन्स मान लीजिए पूरे साल में ₹4 का पैसा बाहर गया, ₹4 का जो कैश है वो बाहर गया, इसको मैं माइनस शो कर रहा हूं, और ₹6 का पैसा अंदर आया। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, नेट कैश इनफ्लो हुआ है कि नेट कैश आउटफ्लो हुआ है? अगर नेट कैश इनफ्लो हुआ है तो कितने से हुआ है, अगर नेट कैश आउटफ्लो हुआ है तो कितने से हुआ है? समझदारी से जवाब देना बच्चों। ₹4 बाहर गए, ₹6 अंदर आए, अल्टीमेटली क्या हुआ है? सर अल्टीमेटली ₹2 का कैश इनफ्लो हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात? हाँ सर हम मानते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब ये होके चलता है कि पूरे साल कैश आउटफ्लो भी हुआ और कैश इनफ्लो भी हुआ। नेट करके बताओ, नेट करके बताओ मतलब ₹4 का कैश आउटफ्लो हुआ और ₹6 का कैश इनफ्लो हुआ। नेट करके बताओ कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि ₹2 का कैश इनफ्लो हुआ। नेट करके बताओ कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया है। अब आपको बात समझ में आई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोल के चलते हैं। मैंने आपको कैश का मतलब समझा दिया, मैंने आपको फ्लो का मतलब समझा दिया, और मैंने आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया। स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें अल्टीमेटली हमारे पास कितना नेट इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। अगर इनफ्लो हुआ है तो कितना हुआ है, अगर आउटफ्लो हुआ है तो कितना हो गया, वो स्टेटमेंट के थ्रू हम बना के चलेंगे। तो
तो क्या मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन अगर आप लिखवाता हूं तो आपको क्लियर होगी? हाँ सर, आप लिखवाइए, मैं आपको बताता हूं क्लियर होगी कि नहीं होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं इसको लिख रहा हूं CFS। आप सब बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, मीन्स अ स्टेटमेंट which shows cash inflow and cash outflow and ultimately, मतलब लास्ट में ultimately tell the answer, एंड लास्ट में आंसर बता के चलते हैं whether there is a cash outflow और कैश इनफ्लो। वो बता के चलते हैं कि कैश आउटफ्लो हुआ है कि कैश इनफ्लो हुआ है। अगर कैश आउटफ्लो है, इफ देयर इज अ कैश आउटफ्लो देन बाय हाउ मच, एंड इफ देयर इज अ कैश इनफ्लो देन बाय हाउ मच। ये बता के चलता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी में अगर मैं आपको बोल देता कि 6 रुपये का आउटफ्लो है, 6 रुपये गए हैं और 4 रुपये का इनफ्लो हुआ है, तो नेट मुझे अल्टीमेटली ये बता के चलो कि कैश इनफ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हुआ है। अगर आउटफ्लो हुआ है तो कितना हुआ है, अगर इनफ्लो हुआ है तो कितना हुआ है। इसमें आप मुझे क्या बता के चलोगे? सर नेगेटिव का 2 है, दैट मीन्स कैश आउटफ्लो के चला है 2 का। मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग अभी तक जो मैंने समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का सा इसका, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ के चलते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैं आप 2-3 आपसे बातें पूछता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग आपको समझ में आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ सर, जो क्या एक तरह से इसको कैश ही मान लो पूरा। कैश में पैसा पड़ा हो या फिर बैंक में पड़ा हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पड़ा हो, जिसको हम फटाफट कैश में कन्वर्ट करके चल सकते हैं, उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के चलते हैं। मतलब एक तरह से इसको कैश में पैसा मान लो कि कैश में हमारे पास पैसा इतना पड़ा है। अब मुझे फटाफट से एक बात बताओ, 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था आपके पास 40,000, ठीक है। ठीक इसके 1 साल के बाद, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था 60,000 रुपया। तो जो अभी हम समझ के चले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अल्टीमेटली हमें ये बता के चलती है कि कैश इनफ्लो हुआ कि कैश आउटफ्लो हुआ। अब मुझे एक बात बता के चलो, 40,000 रुपये का कैश आपके पास 2020 31 मार्च को पड़ा था, 31 मार्च 2021 को आपके पास 60,000 का कैश पड़ा था, तो ये कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? मुझे अपने आप बता के आप खुद ही चल पड़ोगे कि हाँ सर, ये 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो हुआ। 40,000 पड़ा था, लास्ट ईयर में 60,000 हो गया, साल के एंड में 60,000 हो गया। दैट मीन्स इस पूरे साल में कुछ ना कुछ आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है, और उसमें कट कटा के हमने निकाला है कि 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं और इसको डीपली समझा के चलूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो बीच का पीरियड है, कुछ ना कुछ हुआ होगा कि 2,000 का कैश इनफ्लो हो गया, फिर उसके बाद 2,000 का कैश आउटफ्लो हो गया, फिर 20,000 का कैश आउटफ्लो हो गया, फिर 20,000 का कैश इनफ्लो हो गया, फिर उसके बाद 2,000 का कैश आउटफ्लो हो गया। इसका सब का प्लस माइनस करके हमारे पास एक फिगर आया था, क्या? 60,000 रुपया। तो आप अल्टीमेटली हमें बता के ये चलो कि 40,000 हमारे स्टार्टिंग में पैसा था और लास्ट में हमारे पास पैसा बचा 60,000 रुपया। दैट मीन्स पूरे साल कुछ ना कुछ आउटफ्लो इनफ्लो प्लस माइनस होके हटा है। अल्टीमेटली मुझे ये आंसर बता के चलो कि अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है कि कैश आउटफ्लो हुआ है? सर 20,000 रुपये का कैश
इनफ्लो हुआ है, 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो हुआ है। अब आपको मैं एक बात बता के चलूँ? हाँ जी सर, बता के चलो। बच्चों ये जो 20,000 रुपये है ना, यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है। क्या सर यही कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है? हाँ बच्चों, 99% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपको पता लगा? नहीं सर, 20,000 रुपये हमारा आंसर है। सच बात कर रहे हैं आप? हाँ बच्चों, ये 20,000 रुपये कैश इनफ्लो हमारा आंसर होके चलता है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों एक बात बता के चलो, मैंने आपको बोला ना अभी कुछ ना कुछ, ये 40,000 था स्टार्टिंग, साल के स्टार्टिंग में 40,000 रुपये हमारे पास कैश पड़ा था। साल के एंड में हमारे पास 60,000 रुपये का कैश पड़ा था और हमने आंसर निकाल दिया है कि 20,000 रुपये का हमें कैश इनफ्लो हुआ है। बच्चों इसके पीछे का कुछ रीज़न तो होगा ना कि हुआ है। हाँ सर, एक्टिविटीज़ होके चलती हैं, एक्टिविटीज़ हुई होंगी ना सर। ये जो कैश इनफ्लो आया, कैश गया, फिर कैश आया, फिर कैश गया, पूरे साल में सर ये एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसको हमने नेट करके ये निकाल दिया कि 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो हुआ है। क्या मुझे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा? हाँ सर, अभी लो एग्जाम्पल। एक्टिविटी हुई होंगी, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई होंगी। कौन कौन सी? एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर सेल किया होगा ना तो कैश इनफ्लो आया होगा। साल में हमने कुछ सेल किया होगा तो कैश इनफ्लो आया होगा। चलो लिख लेते हैं, सेल्स किया होगा तो कैश इनफ्लो आया होगा। एक बच्चा मुझे बता के चलेगा, सर बिजनेस से फर्नीचर हमने परचेज़ किया होगा, फर्नीचर की ज़रूरत थी, हमने फर्नीचर परचेज़ किया होगा, तो दैट मीन्स मैंने आपको बोला हुआ पहले से ही कि कुछ भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ोगे उसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ देख के चलनी है, कैश आया कि कैश गया। एक बच्चे ने मुझे एग्जांपल दिया है कि सर फर्नीचर हमने परचेज़ किया होगा। तो बच्चों जब हम फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? हाँ सर, कैश जाएगा। फर्नीचर कैश आउटफ्लो। एक बच्चे ने मुझे बोला सर प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी होगी, कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी वो हमने सेल कर दी होगी, तो जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कैश आता है ना, कैश इनफ्लो होगा। और असेक्ट्रा असेक्ट्रा असेक्ट्रा। बच्चा सैड हो गया, क्या सर ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं इसको कैसे याद रखूं कि पूरे साल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं सर, इतनी सारी एक्टिविटीज़ को मैं कैसे याद रखूं? बच्चों अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने इन एक्टिविटीज़ को ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि आप हौच पौच मत करो, इतना आउटफ्लो आया, इतना इनफ्लो, इतना आउटफ्लो, इतना पैसा गया, पूरे साल में इतना पैसा गया आया, इतना गया आया। लास्ट में आपको पता है ना 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो निकाला हुआ है, 20,000 रुपये का हमें कैश इनफ्लो हुआ है। इसके बीच में एक्टिविटीज़ जो हुई है ना बच्चों, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने इन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर दिया है। कैसे कैटेगराइज करा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका मैं आपको एक बेस्ट मेथड बता के चलता हूं ताकि आपको वो प्रॉपरली लर्न रहे। अब मुझे फटाफट से बता के आप चलेंगे, आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से 20,000 रुपये का नेट कैश इनफ्लो हमें पूरे साल में हुआ है। हाँ सर हुआ है। अब मैं आपको लर्न करवाने जा रहा हूँ विद प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी होती है। बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, जब हम एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे अब एक बात बता के चलो कि बच्चों जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थॉट हमारे मन में क्या आती है? सर जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो फर्स्ट थॉट हमारे मन में ये आती है कि सर फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल ठीक है, लिख लेते हैं। फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस पैसा आएगा मतलब ये मतलब इसका बच्चों क्या मतलब होके चलता है? फाइनेंस का मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंस का मतलब ये होके चलता है कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। शेयर्स से पैसा आएगा, लोन से पैसा आएगा, डिबेंचर से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, मेनली ये चीज़। ओके लिख लेता हूँ कि इक्विटी शेयर से पैसा आएगा, डिबेंचर्स से पैसा आएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर से पैसा आएगा, डिबेंचर से पैसा आएगा, लोन से पैसा आएगा, ये दिमाग में आके चलता है। अब बात होगी कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। सेकंड चीज़ बच्चों आपके दिमाग में क्या आके चलनी चाहिए, एक नॉर्मल कंपनी ऑनर, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के मन में? सर हमारे पास पैसा तो इकट्ठा हो गया है, बट सर इस पैसे से मैं लैंड लूँगा, इस पैसे से मैं बिल्डिंग लूँगा, मशीनरी लूँगा, जिससे मेरा जो वर्क है वो कंटिन्यू कर सकूँ, जिससे मेरा जो
मेन वर्क है बिजनेस चलाने का, वो तो कंटिन्यू करूंगा ना सर। मैं इसे लैंड बिल्डिंग लूंगा, मशीनरी लूंगा ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ओके, क्या क्या लोगे? लैंड लोगे, बिल्डिंग लोगे, ठीक है, मशीनरी लोगे, ये सब। बच्चों ये पैसा, इस पैसे को आप ऐसे तो नहीं रखोगे, इसको इन्वेस्ट करके चलोगे ना लैंड बिल्डिंग मशीनरी में। तो मैं यहां लिख देता हूं इन्वेस्टिंग। अभी तक सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो रहा है। अब मुझे बात बता के चलो, आपने इन्वेस्टिंग कर दिया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी ले ली, अब क्या करोगे? सर इसके बाद जो मेन हमारा ऑपरेशनल वर्क होता है ना बच्चों, ऑपरेशन का मीनिंग बताओगे ज़रा? सर मेन जो हमारा वर्क है कि रॉ मटेरियल परचेज करना, मेन हमारा फैक्ट्री में जो वेजेस पे करके चलना लेबर को, उस रॉ मटेरियल, लेबर उस रॉ मटेरियल पे वर्क करेगी तो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उस फिनिश गुड्स की मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, उस फिनिश गुड्स का पैकेजिंग करना, उसको आगे सेल करना, मार्केटिंग एक्टिविटी करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना उस फिनिश गुड्स को। वो करोगे कि नहीं करोगे? 100 बात की एक बात, फैक्ट्री और ऑफिस से रिलेटेड जितना वर्क है, एक ऐसा वर्क जो ऑपरेशनल से रिलेटेड है, वो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो तीसरा वर्क कौन सा बना बच्चों? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग की क्या डेफिनेशन होती है सर? हाँ बच्चों, ऑपरेटिंग की डेफिनेशन होती है, ऑपरेटिंग मीन्स, लिखेंगे सब मेरे साथ, डे टू डे एक्टिविटीज और ऐसी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मेन वर्क ऑफ बिजनेस, और ऐसी एक्टिविटीज विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। बच्चों फिर से लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब सर हमें समझ में आया है ये 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। स्टार्टिंग कैसे करोगे? फाइनेंस से, पैसे से। उसके बाद उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करोगे प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स्ड एसेट्स में। उसके बाद जो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज होके चलती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या होके चलता है? ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड हों, जो बिजनेस की मेन इनकम हमें कमा के दे रही हो, जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। दैट इज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में करना, फिनिश गुड्स को आगे पैकेजिंग करना, पैकेजिंग को आगे मार्केटिंग करके चलना उस फिनिश गुड्स की, उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके चलना, ऑफिस में वेजेस पे करके चलेंगे, फैक्ट्री में वेजेस पे करके चलेंगे, है ना? ये सारी चीजें तो मेरे को आप पूरा यकीन है कि आपको ये 3 सेट ऑफ एक्टिविटीज समझ में आई, यस और नो? सर अच्छे से क्लियर हो गई हमें ये 3 एक्टिविटीज। आइए बच्चों इसको प्रॉपरली समझ के चलते हैं कि ये जो 3 एक्टिविटीज हैं ये कैसे वर्क होके चलती है। आपने ऑलरेडी 90% ऑफ द आंसर्स दे दिए अपने आप इसमें। इसका अब एक फॉर्मेट बना के चलते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होके चलता है, ठीक है? तो चलिए एक एक करके अब एक्टिविटी पकड़ते हैं। मैंने समरी तो दे दी ना आपको, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग भी मैंने समझा चुका हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होके चलता है? प्लस माइनस, आउटफ्लो इनफ्लो होके कितना पूरे साल में चीज़ें हुई हैं जिससे हमें नेट पता लगे। इस 40,000 था, 60,000 था, आउटफ्लो इनफ्लो पूरे साल में करके नेट मुझे बता के चलो कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। तो अब हम पढ़ के चलेंगे कि फाइनेंस एक्टिविटीज़ में पूरे साल, फाइनेंस एक्टिविटी में पूरे साल जो फाइनेंस की एक्टिविटी को हमने कैटेगराइज करा है, सॉरी जो एक्टिविटीज को हमने कैटेगराइज करके चला ना, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग में, अभी हम सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटी पढ़ के चलते हैं कि फाइनेंस एक्टिविटी में कितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ और कितना नेट निकल के चला है कैश, ठीक है? तो मेरे साथ सब फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? ऐसे लिखेंगे और यहां सब लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है? यहां लिखेंगे अमाउंट
और यहाँ एक और अमाउंट लिखेंगे। घबराना नहीं, दो दो अमाउंट मैं बताता हूँ अभी आपको। एक लाइन ड्रॉ कर लो। हाँ जी, फाइनेंस का मतलब हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो तो? सर कंपनी फाइनेंस कहाँ से? हाँ सर, हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर से कितना पैसा आएगा, डिबेंचर से कितना कैश आएगा, लोन से कितना कैश आएगा। हम पैसा मतलब फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अब सब बच्चे मुझे फटाफट से एक बात बता के चलेंगे, अगर मैं इक्विटी शेयर्स इशू करता हूँ, अगर मैं इक्विटी शेयर्स इशू करता हूं तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या शपथ दिलवाई थी? मैंने ये शपथ दिलवाई थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, कितना ऐश गया है, कितना कैश वापस आया है। इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हमने शेयर्स इशू करे और हमें कैश रिसीव हुआ, इसको हम करेंगे प्लस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, इसको हम क्या करेंगे, प्लस। बोरोइंग, किसी से पैसा ले लिया हमने, कंपनी में पैसा आया है, इनफ्लो आई है, इसको हम करेंगे प्लस। बच्चों अगर बोरोइंग ली है तो कभी ना कभी साल में अगर गलती से वो बोरोइंग हमें लौटानी पड़गी, दैट मीन्स हमें जो कैश है वो आउटफ्लो हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पेमेंट ऑफ बोरोइंग, इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस। ये ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं साइन, इसमें इस ब्रैकेट का मतलब माइनस ही समझना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की ड्यू डेट आ गई साल के, उसमें इस साल के उसमें प्रेफरेंस शेयर वालों की ड्यू डेट आ गई, तो हमें पैसा लौटाना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। मैंने बोला था ना, आउटफ्लो इनफ्लो करके एक नेट हम निकाल देंगे। मान लो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर पेमेंट आ गई तो हमें आउटफ्लो करना पड़ जाएगा, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी बोल सकते हैं। तो पैसा लौटाना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो हो जाए, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बात बता के चलिए, जब हम कोई लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना होता है? हाँ सर देना होता है। बच्चों जिस घर में फादर रहता है, मुझे बात बताओ, जिस घर में फादर रहते हैं उसी घर में सन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, आज के केसेस की बात नहीं कर रहा कि फादर अलग रह रहे हैं और उसका बेटा अलग रह रहा है। नॉर्मल केसेस, जिस घर में फादर है उस घर में सन रहता है कि नहीं रहता? हाँ सर रहता है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला जो बॉक्स है इसको घर मान के चलो। तो क्या अगर जिस घर में मैंने बोरोइंग लेके पैसा मंगवाया है, अगर मुझे उसका इंटरेस्ट देना है तो वो कहाँ आएगा? वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा ना। अगर मैंने किसी से बोरिंग ली और कैश इनफ्लो हुआ है तो उसी का ही बोरोइंग पे मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो कैश आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो भी बच्चों यहां हम शो करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। पैसा जाता है कि आता है? सर जाता है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, कैश गया कंपनी से। बिल्कुल। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ता है? हाँ जी सर देना पड़ता है। तो मुझे फटाफट से बात बता के चलिए कि जो डिविडेंड है वो पैसा देना पड़ेगा, तो कैश आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? सर आउटफ्लो होगा। उसको कहाँ शो करेंगे? जिस घर में फादर रहता है, जिस घर में फादर रहता है इसका बेटा जो डिविडेंड हम देंगे, क्या वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, इसमें आएगा डिविडेंड पेड। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको मैं बता दूं, मैंने प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझाया था। हाँ सर समझाया था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2020 में मेरी 40,000 है और 2021 में मेरी 60,000 है, तो जो ये प्रपोज डिविडेंड बनाते थे इसको हम क्या करते थे, अभी पेंडिंग रखो। ये नहीं समझा रहा, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड बनाते थे वो इस साल हम पे करके चलते थे कि नहीं चलते थे? हाँ सर 40,000 मैंने उस टाइम लिखवाया भी था कि डिविडेंड पेड। बच्चों ये जो डिविडेंड पेड है ये वही डिविडेंड पेड है। अब समझ में आई आपको बात कि मैंने आपको ये टॉपिक्स क्यों पढ़ा है, ताकि आपका एक लिंक डेवलप हो जाए। इस चीज़ के लिए तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इतना ही है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, जो भी आएगा यहाँ आपको सारा प्लस 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 लिखना है। ये वाला जो बॉक्स है जो भी आएगा नेट बताना कि कैश आउटफ्लो हुआ है कि कैश इनफ्लो हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बात? हाँ सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमें समझ में आ गया। और प्रपोज डिविडेंड का जो टॉपिक है वो डिविडेंड पेड जो हम निकालते थे वो बच्चों यहाँ आएगा। अब समझ में आ गया प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट? हाँ सर समझ में आ गया।
तो ये आपका प्रॉपर हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सेकंड हम क्या पढ़ के चले थे? सेकंड हम पढ़ के चले थे पैसे का तो बंदोबस्त हो गया, अब उसको इन्वेस्ट करके चलना है मेन आइटम्स में, ताकि हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू कर पाए। अब हमें पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम फॉर्मेट है बच्चों, ठीक है। इसमें लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, इसमें लिखोगे आप अमाउंट, और इसमें भी लिख के चलोगे अमाउंट। अब मुझे फटाफट से बता के चलो कि हमने क्या पढ़ा था इन्वेस्टिंग में, कि सर फिक्स्ड एसेट्स तो खरीद के चलो तभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करके चलोगे। चलो ठीक है। अब मुझे ये बता के चलो, अगर मैं परचेज करता हूँ फिक्स्ड एसेट, याद रखना, अपनी शपथ याद रखना कि सिर्फ कैश को देखना है। हमने परचेज किए मैंने फिक्स्ड एसेट, मान लो मशीनरी हमने परचेज करी है, तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? सर मशीनरी परचेज करी है तो पैसा जाएगा, बिल्कुल। तो ये कैश आउटफ्लो हुआ, जो भी अमाउंट होएगी उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, माइनस में। इसी फिक्स्ड एसेट को साल के दौरान हमने अगर सेल कर दिया तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये होगी हमारी कैश इनफ्लो। ये वाला जो टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, इसमें एक और चीज़ कवर होके चलती है कि बिजनेस में, जैसे मान लो इस साल में, इस दौरान मैं किसी कंपनी में भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना। जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था कि किसी ने मेरे शेयर्स खरीदे। कभी कभार बच्चों ऐसा भी होके चलता है कि मैं एज अ कंपनी मैं किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ, तो किसी और कंपनी में पैसा लगाता हूँ, तो उसको क्या बोल के चलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं ये बोलूँ कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जैसे मेरी कंपनी के किसी ने शेयर खरीदे थे तो मेरे पास पैसा आ रहा था। अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे कंपनी से पैसा जाएगा कि आएगा? सर जाएगा, बिल्कुल। अगर वही कंपनी के शेयर, जैसे मैंने बोला था ना कि पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो पैसा जाता था। और वही कंपनी के शेयर्स, अगर मैं किसी कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं और वो कंपनी मेरे को शेयर्स मेरे वापस दे देती है, दैट मीन्स मेरा पैसा वापस दे देती है, जिसको मैं बोलूँगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सब बता के चलो पैसा आएगा कि जाएगा? सर आएगा, ठीक है। अब जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो मैंने उस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए थे। अब आप मुझे फटाफट से बात बता के चलोगे कि अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए थे तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? जहां फादर रहेगा वहां सन नहीं रहेगा? हाँ सर, इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना हो गया? प्लस ये पैसा आएगा इंटरेस्ट का, क्योंकि मैंने परचेज करी थी इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लिए थे तो मुझे फटाफट से बता के चलो कि डिविडेंड कैश इनफ्लो होगा कि कैश आउटफ्लो होगा? सर डिविडेंड आपको रिसीव होगा, तो इसमें क्या करोगे? डिविडेंड रिसीव्ड। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो। अगर मैं किसी के इक्विटी शेयर्स ले सकता हूं एज अ कंपनी, तो किसी के इक्विटी शेयर्स परचेज भी तो कर सकता हूं ना, जिसको हम बोल के चलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं किसी को इंटरेस्ट पे करके चलूंगा क्योंकि उससे मैंने बोरोइंग्स ली हैं, तो जिसको मैंने बोरोइंग्स दी है उससे बच्चों मेरे को इंटरेस्ट रिसीव भी तो होगा ना। अगर प्रेफरेंस शेयर्स मेरी कंपनी के किसी ने लिए हैं तो उसको मैं डिविडेंड दे के चलूंगा। अगर मैंने किसी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उससे मेरे को डिविडेंड रिसीव होगा ना बच्चों। प्लस माइनस करके बताओ कि नेट कैश आउटफ्लो हुआ है कि नेट कैश इनफ्लो हुआ है। अगर आउटफ्लो हुआ है तो कितना हुआ है, अगर इनफ्लो हुआ है तो कितना हुआ है। बच्चों मुझे पूरा बिलीव है कि अभी तक आपको फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये जो लॉजिक मैंने आपको समझा के चला हूँ, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों जो तीसरा होता है ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस, दैट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे मेन कहते हैं ना मेन बिजनेस की एक्टिविटीज, उससे कैसे कैश इनफ्लो आउटफ्लो से हम नेट कैश फ्लो निकालेंगे। चाहे इनफ्लो हुआ चाहे आउटफ्लो हुआ, उससे हम नेट निकालेंगे। वो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम अगली वीडियो में पढ़ के चलेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मुझे पूरा बिलीव है बच्चों आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। और कॉन्सेप्चुअली पढ़ के चलो,
क्रैम मत करके चलो, मगिंग अप मत करके चलो। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सारी बातें बैठ जाएं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलके चलते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ के चलेंगे। एंड बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एंड बच्चों हमारी जो सीरीज़ है फॉर क्लास +1 +2 BCom एंड MBA वो जल्दी शुरू होने वाली है। थैंक यू।